नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज एक स्टॉक के बारे में। आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर में अभी सिर्फ़ के सिर्फ़ देखा जाए तो 2 ही कंपनी बचे हुए हैं। देखिए वोडाफ़ोन आइडिया तो आप देखेंगे थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस अभी कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो नया कुछ अनाउंसमेंट किया है उसी के चलते वोडाफ़ोन आइडिया ने कुछ दिनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, फिर भी देखिए वोडाफ़ोन के ऊपर जितने सारे कर्ज़ा है, मुझे तो नहीं लगता उतना कर्ज़ा वो 5 सालों के अंदर चुका पाएँगे। तो फिर भी देखिए चुका भी सकते हैं मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ टेलीकॉम सेक्टर में दोनों जो कंपनी अभी भी टिके हुए हैं और कॉम्पिटिटर है, वो दोनों आप सभी जानते हैं एक रिलायंस जियो और साथ ही साथ एयरटेल मतलब भारती एयरटेल। तो आज मैं बात करता हूँ मतलब बात करना चाहता हूँ भारती एयरटेल के बारे में क्योंकि इसका जो न्यूज़ आया है, इसी के न्यूज़ के चलते आज ही के दिन भारती एयरटेल ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी दिखाया। तो उसका पीछे कुछ रीज़न है, तो इस रीज़न के मैं पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्योंकि आपको डेली बेसिस 4 से 5 स्टॉक मार्केट के वीडियोज़ चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। आज ही के दिन यहाँ पे देखेंगे करीबन अभी मार्केट भी रनिंग है, फिर भी ये डेटा चेंज हो सकते हैं। फिर भी अभी मैं मार्केट में जो टाइम चल रहा है वो 1 बजे से पहले तो आपको देखना है अभी करीबन 3% का जाम दिखा है आज ही के दिन। सिर्फ 1 दिन में 3% जाम दिखा है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, तो इस रीज़न को मैं कवर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, स्किप मत करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कंपनी में फ्यूचर में आपको क्या करना है, बाय करेंगे कि सेल करेंगे कि होल्ड करेंगे, उसके बारे में भी आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। तो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर देखते जाइए। यहाँ पे देखिए जो आज ही के दिन इतना अच्छा खासा तेज़ी दिखा है इसका पीछे जो रीज़न है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रैली दिखा है उसके बाद थोड़ा-सा फ्लैट मूवमेंट में देखने को मिला। तो कंपनी का जो इस रीज़न है, इस रीज़न का मेन जो कारण है, इसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं दिग्गज शेयर मार्केट की न्यूज़ के ऊपर के आ चुका हूँ। यहाँ पे माइंड आप सभी जानते हैं माइंड बहुत बढ़िया एक मतलब कंपनीज़ है जो आर्टिकल पेश करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो माइंड से मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको स्टडी दूँगा। आप खुद जाके भी इस साइट में जाकर ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीकॉम का जो मेजर सेक्टर है मतलब एक है जियो और दूसरा है जो भारती एयरटेल। तो देखिए मैं अदर्स बहुत सारे कंपनी से मैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कंपनी अभी टोटली कर्जे में डूबे हुए हैं। कब उसमें सुधार आएँगे तब उसमें उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। अभी आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक करना है तो मैं उसी लिए अच्छा खासा स्टॉक के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल आप सभी जानते हैं एयरटेल का जो कंपनीज़ है वो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए अराउंड 21,000 करोड़ का जो इश्यू करने वाला थे मतलब जो जनरल मीटिंग हुआ था मतलब जनरल जो एनुअल मीटिंग हुआ था उसमें 21,000 रुपीज़ करोड़ का मतलब 1000 करोड़ का रुपीज़ यहाँ पे अनाउंस किया गया थे। जो नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब नेक्स्ट मंथ में जो काम होगा उसी के लिए वो देखिए अक्टूबर 5 मतलब अक्टूबर 5 में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। वो टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए? आप एक बार देख लीजिए लॉन्चिंग 5G सर्विसेज़ मतलब 5G लॉन्च होने वा मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत तेज़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं एयरटेल मतलब वो भारती एयरटेल। तो उसी के लिए 5G का लॉन्च करने के लिए कंपनी ने 21,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है। तो ये जो न्यूज़ है बहुत तगड़ा न्यूज़ है और 5G के लिए जितने सारे प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिला करीबन 535 यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे प्राइस देखने को मिला आज के दिन शेयर प्राइस का मतलब ये जो उछाल हुआ है, जो तेज़ी दिखा है तो उसके पीछे ये जो रीज़न है, वो बहुत बढ़िया रीज़न है। तो फिर भी देखिए आर्टिकल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आर्टिकल के सिर्फ मेन मेजर जो खबरें हैं उसी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब दिखा चुका हूँ। तो इस डिटेल्स को आपको लिए इस डिटेल्स को लिए आज ही के दिन अच्छा खासा तेज़ी दिखाया। साथ ही साथ कुछ पैरामीटर भी आपको देखना है इस भारती एयरटेल के ऊपर क्योंकि भारती एयरटेल फ्यूचर में कैसे काम करेंगे और कैसे काम करके आए हैं उसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए तभी आप अच्छे खासा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। देखिए टेलीकॉम सेक्टर में मैं दो ही कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, दो ही कंपनी का नाम लूंगा। वो एक है रिलायंस का जियो और दूसरा है
भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल देखिए सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर ही काम करते हैं, मगर रिलायंस जियो के अलग कोई शेयर्स नहीं है, सिर्फ रिलायंस के कंपनी के ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर भी देखिए रिलायंस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक ठाक है, फिर भी देखिए रिलायंस दिग्गज कंपनी है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी भी है। साथ ही साथ कंपनी का बहुत सारा बिजनेस है, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर उसका मेन बिजनेस नहीं है। उसका टेक्सटाइल भी है, उसका रिफाइनरी सेक्टर भी है, ऑयल सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, और नेटवर्क मतलब नेटवर्क सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उसके रिटेल भी बिजनेस है। तो बहुत सारे बिजनेस है। तो देखिए वो कंपनी तो अलग अलग बिजनेस से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे ही। कोई भी एक सेक्टर मतलब खतरे में है फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भारती एयरटेल जो है वो टोटली टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए इसका फोकस ज़्यादातर टेलीकॉम के ऊपर होगा। क्योंकि देखिए कंपटीटर नहीं रहेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो प्राइस रेंज रहेगा वो मोनोपोली हो जाएगा। तो इसलिए देखिए दोनों कंपनी अभी मोनोपोली में है, एक भारती एयरटेल और दूसरा जियो। तो जियो से भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर आपको देखना होता है, तो इस पैरामीटर को मैं आप एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं स्कैनर के ऊपर आ चुका हूँ, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं भारती एयरटेल का जो टोटल मार्केट कैपिटलेशन है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलेशन है, 3,99,000 करोड़। आप देख सकते हैं वो ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट कैपिटलेशन है। कुल मिलाकर देखा जाए 4 लाख मतलब करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। और कंपनी की जो प्राइस रेंज चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, प्राइस रेंज में पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, सिर्फ पी रेशियो दिखा देता हूँ, बहुत हाई पी रेशियो चल रहा है। मतलब इतना पी हाई रेशियो में भी कंपनी में खरीदारी करने के लिए दिग्गज ब्रोकिंग फार्म में भी बता रहा है। और बहुत दिनों के बाद भारती एयरटेल ने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए पी रेशियो मुझे तो बहुत हाई लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप थोड़ा-सा होल्ड करिए, जब आप करेक्शन देखेंगे तब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर, तो उससे पहले कुछ पैरामीटर आप चेक करिए, उसके बाद आपको मैं बाकी डिटेल्स बताऊँगा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड कंपनी 0.02% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम मुझे लग रहा है, क्योंकि 50% से ऊपर होना चाहिए कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे 12% का यहाँ पे दिखा रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, अभी भी माइनस में है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि 15% के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में है, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है तो आपको रिटर्न कैसे मिलेंगे। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 5 रुपये, मतलब कंपनी 10 रुपये से स्प्लिट कर चुके हैं, मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट कर चुके हैं, 5 रुपया फेस वैल्यू यहाँ पे लेके आए हैं। कंपनी के जो जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपनी टॉप रैंकिंग में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है टोटली, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे जियो कहा गया है, देखिए जियो के अलग अलग से कोई शेयर नहीं है, वो रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सेक्टर वाइज दिया गया है, यहाँ पे जो कंपेरिजन दिया गया है, वो टोटली यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है। मतलब जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर के सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, उसी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जितने सारे कंपनीज है, उस कंपनी के बारे में बात करूँ तो सबसे ऊपर रैंकिंग मतलब टॉप रैंकिंग में जो है वो है भारती एयरटेल। आप देख सकते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना शानदार है, 3,99,000 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस मोटा मोटी बात करूँ, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में गुजरा है, मतलब कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, उसके बारे में आपको देखना चाहिए। कंपनी का 2010 से कंपेयर करूँ, मतलब 2010 से आपको पूरा 2012 तक लेके जाऊँ तो आप देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए 9,000 करोड़ 2010 में, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, मतलब 50% कम हो गया, 5,000 करोड़ 2011 में, 2012 में और भी कम 4,000 करोड़, 2013 में और भी कम 2,000 करोड़, उसके बाद 14 में सेम 2,700, 15 में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ 4,000 करोड़, 16 में और भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ 6,000 करोड़, 17 में फिर से कम 3,800 करोड़, और 2018 में 1,000 करोड़, 19 में 400 करोड़, और 2020 में तो जबरदस्त यहाँ पे लॉस देखने को मिला, 32,000 करोड़ का लॉस। मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो टोटली लॉस एक साल में ही गवा चुके हैं। और साथ ही साथ 2021 में 15,000 करोड़ का लॉस। मतलब कितना जबरदस्त अभी भी कंपनी में लॉस चल रहा है। तो इसी के हिसाब से, इसी के कंपटीटर के हिसाब से, और कंपनी का जो कर्जा है उसको भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के पास कर्जा अभी 2017 से, मैं आपको 2010 से आपको दिखाऊं, अभी कंपनी का कर्जा है 56,000 करोड़ का कर्जा है।
कंपनी फिर से लॉस में चल रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अप तो जा रहा है, मगर इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी और इसका जो परफॉर्मेंस मुझे तो टोटली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड स्टॉक के ऊपर आपको ज़रूर फोकस रहना चाहिए। इस स्टॉक में निवेश करने से पहले इस पैरामीटर को आपको ज़रूर देखना चाहिए। मुझे कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस स्टॉक में अब परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है। फिर भी देखिए उतना खास मुझे नहीं लगता कि इतना तेज़ी से भागेंगे स्टॉक। देखिए कुछ रीज़न के चलते गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया, इसी के चलते अच्छा खासा रैली ज़रूर दिखा रहा है। फिर भी देखेंगे आप फ्यूचर में उसी जगह पे आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कंपनी देखिए कॉम्पिटिटर के हिसाब से टॉप रैंकिंग में है तो सही, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी माइनस में है। तो इसको आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए, ज़रूर आपको इसको देखना चाहिए, मेरे हिसाब से। यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लीजिए। कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 55.86% होल्डिंग है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डीआई के पास देखिए 20% मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास, एफआई के पास देखिए 18% और पब्लिक के पास 5.238% और अदर्स के पास मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ भी शेयर नहीं है। तो मोटा-मोटी बात करूँ प्रोमोटर के पास ठीक-ठाक ही शेयर है, मतलब जितना शेयर रहना होता है वही शेयर कंपनी के पास है, प्रोमोटर के पास है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मोटा-मोटी ओवरऑल बात करूँ, इसका चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए लाइव मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कंपनी कितना दिनों तक एक कंसोलिडेशन पीरियड में मतलब एक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, कितना दिनों में। तो इसी मंथ में तो कंपनी ने एक ब्रेकआउट किया यहाँ पे और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। मतलब लाइफ टाइम हाई, मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है तब से देखिए कंपनी का ऐसे अप में गया, उसके बाद एक एक बार फ्लैट, उसके बाद धीरे-धीरे अप टर्न हो रहा है। देखिए कंपनी के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहते हैं तो देखिए उसका परसेंटेज देखिए, बहुत मुझे तो उतना अच्छा खासा नहीं लगा। 3000 परसेंटेज का यहाँ पर रिटर्न आपको मिला है लाइफ टाइम में, मतलब जितने दिन से कंपनी स्टार्ट हुआ है। तो इसको सीएजीआर करेंगे तो करीबन आपको देखा जाए तो 11 से 12% आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं बात कहने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। देखिए एयरटेल मत टेलीकॉम सेक्टर में जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी खराब नहीं है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी देखिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कुछ पॉलिसी लेके आया था, ये तो इसलिए इसमें लॉस देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब है एयरटेल के ऊपर आप स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी देखिए मैं यही कहूँगा ज़्यादातर इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जिसका परफॉर्मेंस अभी भी नेगेटिव में है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे उसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ पूरे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा और इस स्टॉक में आपको बाय करना है कि होल्ड करना है, वो शायद आपको पता चल गया। तो मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले न्यूज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।